चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिनी की शादी को 1 साल हुआ था। उसके ससुराल में सास, ससुर, जेठ, जिठानी, उनके 2 बच्चे मिनी और उनके पति रमन थे। मिनी आज अपने पति रमन के साथ अस्पताल गई थी। उसकी HSG जांच होनी थी। वही कराने के लिए वे दोनों अस्पताल में गए थे। वहां काफी भीड़ थी। करीब 1 घंटे बाद उसका नंबर आया। उसकी जांच हुई। डॉक्टर के कुछ जांच और दवाइयां लिखी तो वो दवाइयां वगैरह लेते हुए घर पहुंचे तो देखा कि ससुर जी कमरे में झाड़ू झाड़ू लगा रहे थे। सास कुर्सी पर और जेठ जी सोफे पे लेटे हुए थे, टीवी देख रहे थे। जेठानी ऊपर अपने कमरे में थी। उसने सास ससुर के पैर छुए क्योंकि उसके ससुराल में नियम था कि बहू घर से कहीं भी बाहर जाए और वापस घर आए तो सब घर के बड़ों के पैर छुए और अपने कमरे में आ गई। कपड़े बदलकर थोड़ा आराम करने के लिए लेट गई। क्योंकि HSG का एक अंदरूनी जांच है, से दर्द भी हो रहा था, थकान भी बहुत थी, तो उसने सोचा कि थोड़ा आराम कर लूं। अभी कुछ ही मिनट हुए थे कि रमन कमरे में आए और बोले, तुम नीचे से ऐसे ही चली आई, पापा मम्मी बहुत नाराज हो रहे हैं। क्यों, क्या हो गया? मैंने तो कुछ किया भी नहीं, मिनी बोली। रमन बोले, जब तुम आई तो तुमने देखा कि पापा झाड़ू लगा रहे थे, तो तुम्हें उनसे कहना चाहिए था कि लाइए पापा जी, झाड़ू मैं लगा दूं। तुम देखकर भी चुपचाप कमरे में चली आई। इस वजह से मम्मी पापा बहुत नाराज हैं। इसमें नाराज होने वाली क्या बात है? हम दोनों तो अस्पताल गए थे और जब लौट कर आए तो पापा जी तो पहले से ही झाड़ू लगा रहे थे। मिनी बोली, चलो कोई बात नहीं, चलकर मम्मी पापा से माफी मांग लो। रमन ने कहा। माफी मांगने का सुनकर मिनी का पारा चढ़ गया। एक तो वे वैसे ही थकान और दर्द से परेशान थी और उस पर यह माफी मांगने की बात। वो झल्ला उठी। लेकिन मैं माफी किस लिए मांगू? मिनी बोली, क्योंकि तुम बहू हो और तुम्हारे होते हुए पापा जी झाड़ू लगाए तुम्हें शोभा नहीं देता। जब तुम आ गई थी तो तुम्हें पापा से बोलना चाहिए था कि दीजिए झाड़ू, पापा जी मैं लगा देती हूँ। रमन बोले। फिर मिनी बोली, लेकिन पापा झाड़ू लगा क्यों रहे थे? वहां पर मम्मी भी बैठी थी, उनके बेटे थे, लेटे हुए थे। क्या पापा जी उनसे नहीं कह सकते थे? और फिर दीदी भी तो अपने कमरे में थी, उनको बोल देते। आप तो जानते ही हैं मैं कितनी तकलीफ में हूँ। ऐसे में मैं अस्पताल से आकर तुरंत काम पर लग जाऊं। बंद करो अपना ये नाटक, मुझे कुछ नहीं सुनना है। इस बार मैं मुझे मम्मी ने बोला है कि तुम पापा मम्मी से माफी मांगो। रमन बोले, तब तो माफी आपको भी मांगनी चाहिए क्योंकि आप उनके बेटे हैं। आप ही पापा से झाड़ू मांगकर लगा लेते। मिनी ने जवाब दिया, बहस मत करो, मम्मी ने जैसा कहा है वैसा करो, मुझे और कुछ नहीं सुनना है। इस बार में रमन चिल्ला कर बोले। मिनी समझ गई थी कि बहस करना बेकार है और बात का बतंगड़ बनेगा। वो बोली, ठीक है मैं माफी मांग लूंगी, और उठकर ससुर जी के पास चली गई। सास व जेठ भी वहीं बैठे थे और ये भी वहीं पहुंच गए थे। मिनी बोली, पापा जी मैं सबकी तरफ से आपसे माफी मांगती हूँ। मम्मी, दादाजी, दीदी और मेरे और इनके होते हुए भी आपको झाड़ू लगानी पड़ी, और हम में से किसी ने भी आपसे ये नहीं कहा कि आप रहने दीजिए, हम कर लेंगे, आप हमें माफ कर दीजिएगा। मिनी के इस तरह माफी मांगने की किसी को भी उम्मीद नहीं थी। सब एक दूसरे का मुंह देख रहे थे। दोस्तों, अगर कहानी आपको पसंद आई तो चैनल को लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग माई स्टोरी। थैंक यू।